बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे अन्नदाता कितने लाचार हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर सरकारी दावों और अन्नदाता को सशक्त बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर जिले की हैं, जहां गरीबी से बदहाल बुजुर्ग किसान अपनी पत्नी के साथ खेत जोतने पर मजबूर हैं। इनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये बैल रख सकें या फिर ट्रैक्टर से किराए पर खेत की जुताई कर सकें। 65 साल के अंबादास के पास 2.5 एकड़ सूखी जमीन है। बैल या ट्रैक्टर का खर्च नहीं उठा पाने की वजह से किसान दंपति बैल की जगह खुद ही हल जोतने को मजबूर हैं। हल जोतने के बाद इस बेहद मुश्किल काम में वो पिछले 7-8 साल से लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग दंपति के हल चलाने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और आप देखिए कि तस्वीरों में वो बेहद थके हुए भी नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के लातूर की ये तस्वीर ये बताती है कि अब भी भारत जो एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहाँ पर अभी भी कई किसान ऐसे हैं, कई अन्नदाता ऐसे हैं जिनके पास अभी बेसिक सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं और इतनी तंगहाली में जीवन वो गुजार रहे हैं कि अपने खेत की जुताई करने के लिए उन्हें बैलों की जगह खुद को जोतना पड़ता है। शाहिद अंसारी इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद, ये तस्वीर बहुत दर्द दिखाती है, ये तस्वीर, और किसानों की लाचारी को भी जाहिर करती है ये तस्वीर कि हम कृषि प्रधान देश हैं, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उसके बावजूद आज के दौर में भी, जिसको हम आधुनिक क्यों कहते हैं, एक अन्नदाता, एक किसान बैलों की जगह खुद को जोत रहा है, खुद से वो खेत की जुताई कर रहा है। रोहित, जिस तरह से आपने बताया कि किसान की लाचारी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि किसान की लाचारी तो है, इसमें सरकार की बेहिसी और सपा दोनों जो है समझ में आ रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप देखिए ये जो वीडियो है लातूर के अहमदपुर गांव का है और इस तरह के अक्सर के वीडियो जो है दिखाई देते हैं जब किसानों की लाचारी और उनकी गुर्बत जो है हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है कि ये किसानों को जो है रील पे जो इस तरह के बनवाने के शौक है, बल्कि किसी को ये दर्द महसूस हुआ और इनको शायद पता भी ना हो कि उनकी ये वीडियो बन चुकी है और जो वायरल भी हो गई। जब लोग देखते हैं जिनको ये दर्द महसूस होता है तो वो इस तरह की वीडियो अक्सर के मैं आपको बताऊं किस तरह के भावुक वीडियो सामने आते हैं। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आप तक या मीडिया तक जाती है, बल्कि सरकार भी देखती है और उसके बाद सरकार का भी जो है बयान आता है कि हम किसानों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हकीकत जो है बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में किसानों की बात करें तो ये वीडियो सिर्फ यही नहीं बल्कि उन किसानों की लाचारी के साथ साथ सरकार की जो है बेहिसी और सपाटी की जो है अक्कासी करते नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये एक वीडियो के जरिए हम उन किसानों को जो है उन किसानों की हालत है, कितनी बदतर हालत है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हालात है। अगर हम बात करें रोहित, सिर्फ यही नहीं, यही गुर्बत और अब इनके पास तो पैसे है नहीं तो बैल या ट्रैक्टर कहाँ से करेंगे, उसकी जगह या खुद खड़े हो गए। लेकिन इसके साथ साथ कभी आप देखिए बेमौसम बारिश, तेज बारिश की वजह से किसानों को जो है किन हालात से दो चार होना पड़ता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। जनवरी से लेकर मार्च तक की अगर रोहित बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 767 किसानों ने जो है आत्महत्या की। अब उनका जिम्मेदार कौन होगा आप देखिए। और ये जो खुदकुशी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर आंकड़ा देखेंगे तो देश में ऐसे अब तक 60,000 से ज्यादा किसानों ने जो है आत्महत्या कर ली है। तो ये वीडियो जो है अक्सर इस तरह के वीडियो दिखाई देते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद जो है हम सिर्फ एक भावुक होकर जो है एक जनता जो है भावुक होती है, ताकि सरकार जो है इन चीजों को लेकर कम से कम वीडियो देखकर किसानों की जो है बदहाली और इसके बारे में कुछ सोचे। हालांकि देखिए कि हमेशा से जो है किसानों को लेकर जो है सरकारें जो हर जगह की बात करती है, तो महाराष्ट्र भी नहीं हर जगह के राज्य सरकार ये बड़े दावे करते हैं, उसके साथ साथ जो है उनकी बदहाली को जो है दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी लाचारी को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत देखिए, जब हकीकत जो है हकीकत इस तरह की जब वीडियो आती है तो सरकार और जो उनके जो लोग हैं उनकी जो है कलई जो है खुल जाती है इस तरह से। और फिर ये होता है कि किसान की खुदकुशी का जो ये सिलसिला है वो इसी तरह से, अब आज इस शख्स के पास जो है पैसे नहीं है, आज ये किसी तरह से तो संभाल रहा है, कल के जब इसके ऊपर इसके फसलें जो है हम तो उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की मेहनत से किसी की फसल जाए ना हो, लेकिन जब इसके बाद फसल जाए होती है तो उसके बाद आप सोचिए कि इस किसान पर क्या बीतती है। और उसके बाद फिर उनके हालात वही होते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता और वो अपने गले में जो है फांसी का फंदा लगा के मौत की भेंट चढ़ जाते हैं।
ये ठीक सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों के यही हाल है, जिसको लेकर हुकूमत, कई गैर सरकारी तंजीमें जो है, संगठन है, जो एनजीओ है, वो कई बार कोशिश करते हैं कि इनके बारे में सोचा जाए, किया जाए, लेकिन हालात जो है जस के तस ऐसे ही बरकरार है। जी रोहित। ठीक है, शुक्रिया शाहिद आपका इस जानकारी के लिए, इस तस्वीर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।